हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेज जौनपुर में। तो दोस्तों, हम यहाँ पे मैथ का टैग वर्ड बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गणित का पाठ्यक्रम क्या है, ठीक है। गणित का पाठ्यक्रम की बात की जाए तो इसमें प्रतिरूप, सममित, दशमलव, टाइलिंग या आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है, ये सब इसमें शामिल किया गया है। और गणित का प्रक्रम या प्रक्रिया क्या है? मानक दर्शन, पक्षांतर, आकलन, ठीक है। गणितीय कौशल क्या है? इसमें विवेचना करना होता है, मतलब गहन रूप से जांच करना, और चर प्रयोग करना, ठीक है, और प्रतिरूप देखना गणित कौशल का मतलब होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं गणितीय अवधारणा के विकास के अनुक्रम ई अनुभव, इसके बारे में समझते हैं। इसमें प्रथम चरण के बच्चों में गणित की संकल्पना का विकास करने के लिए ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव प्रदान करते हैं, है ना। और यहाँ पे एल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक क्रम पूछा जाता है, ELPS अल्पस, मतलब ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस, एल का मतलब लैंग्वेज, पी का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए पिक्चर होता है, एस का मतलब सिंबल होता है, ठीक है। इसका क्रम आप याद करिए। तो अनुभव का मतलब होता है कि प्रथम चरण में बच्चों में गणित की संकल्पना का विकास करने के लिए ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव प्रदान करना। अगर अनुभव की बात की जाए तो उसको प्रथम में रखिएगा। और यहाँ पे लैंग्वेज भाषा, यानी अगले चरण में बच्चों को हम संकल्पना उनकी भाषा में कहानी, कविता, कथन, भाषा आदि के द्वारा समझते हैं। अगर भाषा का जिक्र किया जाए तो आप समझिए कि वो यल मतलब दूसरे नंबर पे होगा। और तीसरे नंबर पे होगा पिक्चर, यानी चित्र बनाना। अगर चित्र का यहाँ पे जिक्र किया जाए तो आप तीसरे नंबर पे इसको रखिएगा। और चौथा जो है सिंबल, यानी संकेतों के माध्यम से प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का आयोग करना, ठीक है। तो आप इसको क्रम जानते रहिए, अल्पस मतलब ELPS। और यहाँ पे देखते हैं मापन की अवधारणा क्या है। मापन की अवधारणा है अवलोकन करना, अमानक इकाई और मानक इकाई, दोनों इकाई के बीच संबंध स्थापित करना मापन की अवधारणा कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं गणित शिक्षण के उद्देश्य। गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? समस्या समाधान, ठीक है, समस्या समाधान। और इसमें स्थिति विश्लेषण या अनुमान लगाना, यह भी गणित शिक्षण के उद्देश्य है। सादृश्यता, प्रस्तुतीकरण, तर्क शक्ति, प्रमाण, गणितीय संबंध और संप्रेक्षण, ये सब क्या है? गणित शिक्षण के उद्देश्य है ना। और यहाँ पे देखते हैं मानचित्र की संकल्पना, यानी संकल्पना मानचित्र की। इसके बारे में समझते हैं कि संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित होती है, ठीक है। और संकल्पना मानचित्र में शिक्षण को पूर्ण ज्ञान से जोड़ने में सहायता मिलती है, ठीक है। मतलब इसकी सहायता से हमें पूर्ण ज्ञान मिलने में सहायता मिलती है, ठीक है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणा है जो उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं गणित हल करने का क्रम क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं रोमारिया की भाषा, फिर स्थिति भाषा, फिर समाधान की भाषा, फिर प्रतीकात्मक भाषा, ठीक है। आप इसका क्रम याद रखिएगा। अगला देखते हैं अधिगम और आकलन चक्र क्या है। देखिए अधिगम आकलन चक्र यानी शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, प्रगति रिपोर्ट का विकास और परिणामों का विश्लेषण, बच्चों अधिगम मतलब प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका अंतर, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं अधिगम का मूल्यांकन, यानी तर्क का विश्लेषण और तर्क कौशल का विकास, गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा को समझना, इससे कार्य की अभिकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके, है ना। और इससे कार्य की अभिकल्पना की जाए जिसमें यंत्रवत रटने और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके। चलिए एनसीएफ 2005 गणित के विषय में हम जानते हैं। एनसीएफ 2005 में जिक्र किया गया है कि गणित में कि तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, है ना। और बच्चों की समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल का विकास करना चाहिए, ठीक है।
और बच्चों को नहीं, गणित को बच्चों के जिंदगी का भाग बनाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको गणित नहीं आएगा या गणित को इग्नोर करना चाहिए बच्चों के सामने, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और गणित में सफलता प्रत्येक बच्चों के लिए आवश्यक है और बच्चों की सोच प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। ठीक है, ये एनसीएफ 2005 में जिक्र किया गया है गणित के विषय में बच्चों के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड मैथ के बारे में। ठीक है, मैथ में अगर पॉजिटिव जो रहेगा वर्ड, आप किसको किसको समझिएगा। अगर तर्क की बात की जाए, तार्किक चिंतन की बात की जाए तो समझिए पॉजिटिव टैग वर्ड है मैथ में। ठीक है, तो आप उसको ऑप्शन के रूप में चुनिएगा। और वास्तविक जीवन से जोड़ना, हाँ ये भी पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ना बच्चों में है और सीखने के अवसर देना बच्चों को। ऐसा नहीं कि बच्चा गलती कर रहा है अब उसको नहीं बताएंगे, वो कितनी बार भी गलती करे बार बार उसको अवसर देना। ठीक है, सीखने का अवसर देना, ये पॉजिटिव वर्ड के रूप में माना जाएगा। और यहाँ पे गणितीय विचारों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, बच्चों का जो विचार है उसको गणितीय रूप में आप प्रोत्साहित करेंगे, ऐसा नहीं कि आप उसको डिमोटिवेट करोगे, है ना, तो फिर वो गणित नहीं सीख पाएगा। और समझ चिंतन को विकसित करना, यानी बच्चों की जो भी सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, आप उसको विकसित करेंगे। ठीक है, विस्तार का ध्यान देना और व्यापक विकल्प, है ना, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे निगेटिव वर्ड क्या है। निगेटिव वर्ड, निगेटिव टैग वर्ड में उच्च कक्षाओं के लिए, अगर उच्च कक्षाओं की बात की जाए तो आप समझिए कि वो निगेटिव है, आप उसको गलत ठहराइए। व्यवसाय बनाने के लिए नहीं, बच्चों को आप व्यवसाय नहीं बना सकते। रोजमर्रा के कार्य के लिए नहीं, ये भी निगेटिव वर्ड है। और गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, ये भी निगेटिव वर्ड है। ठीक है दोस्तों, ये टीएलएम बार बार पूछता है। ठीक है, टीएलएम गणित में पूछता है जियोजेब्रा, ज्यामिति। ठीक है, इसमें ज्यामिति ज्यामिति आएगा और ग्राफ पेपर में आर एक पेपर और ग्रिड पेपर आएगा। ठीक है, और गिन तारा, ये सब इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, है ना। चैप्टर आप तो गूगल सर्च कर लीजिएगा या तो किताब मैथ का जो होगा उसमें दिया होगा, है ना। तो ठीक है दोस्तों, ये गणित का पॉजिटिव टैग वर्ड, निगेटिव टैग वर्ड या उसके बारे में हमने कुछ बताया जो सीटेट में पूछा जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए।